कि उस समय सबसे बड़ा मंडल कमीशन जो लागू हुआ, तो मंडल कमीशन लागू हुआ तो उससे लाभ जो मिला, वो लोग क्या किया कि उसी दिन, जिस दिन वीपी सिंह ने मंडल कमीशन का रिपोर्ट को लागू किया, उसी दिन इन्हें समर्थन खींच लिया। रिजर्वेशन बिहार में पिछड़े वर्ग को दिए सबसे पहले, उसी दिन ये जनसंघ वाला उनसे समर्थन खींचकर उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। कारखाना दरियापुर दिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज मरौड़ा में दिए। लालू जी छपरा संसदीय क्षेत्र में है और देख सकते हैं कि ये बहुत प्रसिद्ध चाय वाला का दुकान है और देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझसे बात भी करेंगे और तेजस्वी यादव के और आरजेडी के देख सकते हैं यहाँ पर अपना गजी में लगाए हुए हैं। लोग बोल रहे हैं कि लालू जी बहुत कुछ किए, क्या किए हैं लालू जी? लालू जी का सामाजिक न्याय की सरकार का बहुत काम है, लेकिन एक जिला में उन्होंने जो किया है उसको बोल रहे हैं। काम तो बहुत है, लेकिन एक जिला में जो काम हुआ है, सामाजिक आंदोलन क्या, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। सामाजिक आंदोलन न्याय क्या किए लालू जी? सामाजिक न्याय जो है, ये न्याय का मतलब क्या है कि पब्लिक को न्याय देना। संविधान में है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये संविधान में यह बात मेंशन है कि जनता को ये न्याय मिलना चाहिए। तो सामाजिक न्याय में क्या है? न्याय का मतलब संविधान इक्वलिटी, समानता में विश्वास करता है। जब संविधान सब नागरिक को समान बताया है, तो किसी को कोई अधिकार नहीं है कि हमसे, उससे हम बड़े हैं या हमसे कोई छोटा है। तो सामाजिक न्याय का मतलब कि बहुत कारण से अशिक्षित लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, तो शिक्षा वगैरह में नहीं जा पाते हैं। इसीलिए संविधान में प्रावधान है कि कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनको कुछ रियायत माने रिजर्वेशन देकर उनको आगे बढ़ाया जाए। और सामाजिक न्याय का आंदोलन बिहार में 90 के दौर में ये यहाँ से जन्म लिया। तो वो सामाजिक न्याय के दौर में ही जो भी कुछ यहाँ रिवोल्यूशन हुआ और यहाँ जो प्राप्ति हुआ, जैसे कि उस समय सबसे बड़ा मंडल कमीशन जो लागू हुआ, तो मंडल कमीशन लागू हुआ तो उससे लाभ जो मिला, समस्त बिहार में 215 के करीब जो जातियां हैं वो पिछड़े वर्ग में शामिल है। अब पूरे देश में 3200 से ऊपर जो जाति है उसको मंडल कमीशन ने पिछड़ी जाति में शामिल किया। तो उसका लाभ क्या मिला? जब रिजर्वेशन मिला तो आप देखिएगा, आज आप दिल्ली जाइएगा, केंद्रीय जो भी विश्वविद्यालय है, 90 के पहले नहीं, 90 के पहले उसमें गरीब पिछड़ा वर्ग का लड़का उसमें कहाँ मिलता था? JNU में या कोई भी जो अच्छा हमारा विश्वविद्यालय है, उसमें तो कोई था नहीं भागीदारी हमारी। तो यह जो आज आप जाइएगा JNU कैंपस में, तो आपको मैक्सिमम छात्र गरीब गुरबा घर का मिलेगा। तो यह आरक्षण से ही ना संभव हुआ। लेकिन यहीं पर देखिए ना, मोदी जी बोल रहे हैं कि मंडल कमीशन तो हम लागू करवाए। एकदम झूठ बात है, एकदम झूठ बात है। कैसे बता रहे हैं? जब वीपी सिंह की सरकार में मंडल कमीशन को उन्होंने लागू किया तो उस समय भाजपा का कोई शक्ति नहीं था, उसका बहुत कम सांसद लोग था, माने 1 दर्जन से भी कम था लोग। वो लोग क्या किया कि उसी दिन, जिस दिन वीपी सिंह ने मंडल कमीशन का रिपोर्ट को लागू किया, उसी दिन, एक मिनट, उसी दिन सुनिए, उसी जिस दिन वीपी सिंह ने इस कमीशन को लागू किया, उसी दिन बीजेपी ने समर्थन खींच लिया। नतीजा वीपी सिंह की सरकार गिर गई। और आप कह रहे हैं कि हमने साथ दिया, एकदम फर्जी बात है। अरे परसों के पेपर में पूरा खुलेआम बोले हैं। पेपर झूठ बात है भाई, हम लोग जानते हैं ना। जिस दिन वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया, उसी दिन ये लोग समर्थन खींच लिया और सरकार गिर गई वीपी सिंह की, लेकिन उन्होंने लागू कर दिया था। और उसके बाद मंडल कमीशन को काउंटर करने के लिए अंडवानी का रथ यात्रा एकदम उसी समय निकल गया। आप कहाँ हैं भाई? आप थोड़ा जागरूक बनिए। मंडल कमीशन को ध्वस्त करने के लिए अंडवानी का रथ यात्रा निकला था और कमीशन जिस दिन लागू वीपी सिंह किए, उस दिन भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया। और इसके भी पहले चलते हैं कर्पूरी ठाकुर के समय में, उस समय जनसंघ था, भाजपा नाम का कोई पार्टी नहीं था।
तो कर्पूरी ठाकुर को उस समय कांग्रेस के विरोध में सब लोग था, तो मात्र इसका 2 विधायक था लो बिहार में जनसंख्या। कर्पूरी ठाकुर इन लोगों के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जैसे रिजर्वेशन बिहार में पिछड़े वर्ग को दिए सबसे पहले, उसी दिन ये जनसंघ वाला उनसे समर्थन खींचकर उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। कौना मुंह से ही लोग कह रहा है भाई, ये तो साफ फर्जी बात है, पूरा फर्जी बात है, एकदम फर्जी बात है। देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम कुछ लोग बोल रहा है कि मंडल कमीशन मोदी जी ने लागू करवाया है, लेकिन देख सकते हैं कितना फर्जी बात है लगातार, क्योंकि मंडल कमीशन तो लमसम लोग, जैसे लालू प्रसाद यादव थे, उसमें कोई ऐसे लोग हैं जो उन लोगों ने, लालू प्रसाद थे, शरद यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे, रामविलास पासवान थे, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि थे। यही लोग हैं कि आज हमको आरक्षण मिला है। आरक्षण हम ही को नहीं मिला, बिहार में 215 जातियां जो है पिछड़ी जाति, उसी में ये लोग डिवीजन किया होती, पिछड़ा सारे लोग ये उसमें है, बिहार में है। मंडल कमीशन का आप रिपोर्ट पढ़िएगा, हम तो हमारे पास है, उसमें बिहार में 215 जातियां हैं पिछड़ी वर्ग में, और पूरा देश में 3200 से अधिक जातियां पिछड़े वर्ग में हैं। तो आज हमारे इंस्टीट्यूशन में जो बड़े बड़े हमारे विश्वविद्यालय हैं, आज आप जाइएगा JNU के, अभी 1 साल पहले हम गए थे, मेरा खुद भतीजा उसमें पढ़ता है, MPhil का रिसर्च स्कॉलर है, तो कैंपस में गए तो हम थोड़ा सा, हम भी रिसर्चर टाइप के हैं, तो उसमें बात करने लगे तो नोनिया का लड़का है उस कैंपस में मिला, बिहार का गया जिला का, और उसके बाद में कोहार का लड़का मिला, सोनार का लड़का मिला। ये बात तो लमसम समझ गए, एक मिनट वो बात समझ गए। छपरा में जो लालू प्रसाद जो सांसद बने थे, तो उस समय क्या विकास किए? अब देखिए, एक जिला के लिए हम बोल रहे हैं, बिहार के लिए एक जिला के लिए उन्होंने विकास किया। सबसे बड़ी बात तो यहाँ कोई विश्वविद्यालय नहीं था, हम लोग भी हैं बिहार यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, जो आज उनका भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है। तो हम लोगों के समय में वो नाम नहीं था, बिहार विश्वविद्यालय से हम लोग ग्रेजुएट है, तो हम लोगों को मालूम है कि शिक्षा क्या है। तो यहाँ के लिए सबसे पहला उनका देन है विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय। उसके बाद में जब विश्वविद्यालय हो गया तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी उन्हीं का देन है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया तो मेडिकल कॉलेज आया। उसके बाद में उस समय बड़ी कम रिसोर्स था सरकार के पास में, उसके बाद में वो अपने संसाधन से रेवा पुल दिए, रेल मंत्री बने, तो दो ये मरहौड़ा वाला कारखाना तो भारत का सबसे बड़ा कारखाना है, माने भारत का सबसे बड़ा रेल कारखाना है, वो दिए। चक्का कारखाना दरियापुर दिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज मरहौड़ा में दिए लालू जी, पूरा विद्युतीकरण रेलवे लाइन का किए, कचहरी स्टेशन बनाए, और छपरा का रेलवे स्टेशन पूरे भारत में सबसे टॉप लेवल का बनाए यहाँ। तो ये सब 6, 7, 8 काम है। हम आपसे पूछते हैं पत्रकार महोदय कि रूढ़ी के 10 साल के शासन में ये 8 गो काम के, एक काम 8 काम के बराबर नहीं पूछते हैं, एक काम के बराबर आप बताइए कि प्रभावकारी जो कार्य हो, हमको कोई बताए कि एक भी काम नहीं हुआ है, मैंने हमको कोई बताए। काम तो छोटा मोटा नहीं है, बड़ा काम हम बता रहे हैं। ये 8 काम के बराबर रूढ़ी का कोई 8 काम की छोड़ दीजिए, 8 में से कोई एक काम लीजिए और उसका तुलना कीजिए कि रूढ़ी जी क्या किए हैं। ये रूढ़ी जी से पूछना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं साथियों, हम तमाम लोगों से हम बात विचार किए। यहाँ पर देख सकते हैं चाय वाला है जो तमाम लालू प्रसाद यादव से, हाँ चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। हाँ रुकिए, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? हमारा नाम तो कृष्णकांत कश्यप है। कश्यप जी? जी हाँ। मनीष कश्यप के मने वो उस बिंदु पर ना जाइए, हम अपना टाइटल रखे हैं। अच्छा। हाँ, कृष्णकांत कश्यप। हमारा घर पड़ता है परसा से पूरब, बहलोलपुर। अच्छा। सबसे बड़ी दुख है कि हम जो है किसान से आते हैं। अच्छा। किसान फैमिली से, और सबसे अपूरणीय क्षति हमारे लिए जो है राजनीति से अभी हट करके बोल रहे हैं। हाँ। क्योंकि सारा मामला जो है राजनीति के अंदर ही है, लेकिन उसी बिंदु पर चल रहे हैं कि सबसे अपूरणीय क्षति है कि मरहौड़ा चीनी मिल जो है ध्वस्त हो गया। किस्म किस्म का सरकार आया और गया, लेकिन उस बिंदु पर कोई विचार नहीं किया कि मरहौड़ा चीनी मिल चले कि नहीं चले। और यहाँ का जो किसान भाई हैं
उनका कार्य कैसे चलेगा और नहीं चलेगा इस बिंदु पर कोई ख्याल नहीं किया। अच्छा, एक बात बताइए, तो छपरा में अभी विकास के नाम पर आप लोग राजीव प्रताप रूडी को वोट दीजिएगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि नौकरी के नाम पर तेजस्वी यादव को वोट दीजिएगा? सबसे बड़ी विकास के जगह पर तो विनाश का चर्चा हमने उठा दिया कि हम किसान से आते हैं, मरहौरा चीनी मिल जो है बंद हो गया, जिससे हमारा सारा किसान का सारा किसानों का जो है बेटी का विवाह, श्राद्ध, किसान का बेटी का विवाह के लिए कैसे व्यवस्था होगा, उसका घर में जो है मर रहे हैं उसके श्राद्ध का कैसे, ये राजनीति से नहीं ना होगा, उसके कृषि उद्योग से होगा। तो उसके कृषि उद्योग का सारा व्यवस्था जो है मरगा मीट कर दिया। कोई भी सरकार आवे लेकिन इस बिंदु पर विचार कोई नहीं किया। अच्छा, चलिए, तो देख सकते हैं साथियों, हम तमाम बात विचार किए लोगों से, पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।